हाय, मैं छठन कुमार आप सभी को एनसीईआरटी ज्ञान हब पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9 के हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री इतिहास के बारे में। इतिहास का चैप्टर नंबर 1 जो कि है फ्रांसीसी क्रांति। तो हम लोग पहले देखेंगे इतिहास के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, जो कि टर्म 1 के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो आते हैं पहले चैप्टर में, देखते हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो टर्म 1 के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन की ओर कि पहला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। तो दोस्तों फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। पहला का हो जाएगा बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर, लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा। तो दोस्तों लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर सन 1774 ईस्वी में बैठा था, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट्स में बटा था। तो दोस्तों 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज टोटल 3 स्टेट्स में बटा हुआ था, जो कि था प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। इस तरह से तीसरा का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज में किस स्टेट्स के लोग कर देते थे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का है कि 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज में किस स्टेट्स के लोग कर देते थे। कहने का मतलब क्या है कि प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट में, इन तीनों स्टेट्स में से किस स्टेट्स के लोग कर देते थे। तो दोस्तों चौथा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि तृतीय स्टेट्स के लोग कर देते थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर कि लुई 16वां किस वंश का था। तो दोस्तों लुई 16वां बुर्बो राजवंश का रहने वाला था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, जो क्वेश्चन नंबर 6 है कि फ्रांस की मुद्रा जिसे 1794 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया, उस मुद्रा का नाम क्या था। तो दोस्तों जो 1794 ईस्वी में फ्रांस की मुद्रा था उसको समाप्त कर दिया था, उसका नाम था लिवरे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि धार्मिक कर का नाम क्या था। तो दोस्तों धार्मिक कर का नाम था टाइद, जो कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना किसने की। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, मॉन्तेस्क्यू, जो कि द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक की रचना की थी। तो इस तरह से 8वां का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए सही। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि लुई 16वां ने कब नए करों के प्रस्ताव के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई थी। दोस्तों स्टेट जनरल की बैठक वो होती है जिसमें प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट को लोगों को कर के बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए या कर में सुधार के लिए मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट तीनों के प्रतिनिधि जनरल सभा में आते हैं। तो इस तरह से 9वां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि होगा 5 मई 1789 को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है वाटरलू में नेपोलियन की हार कब हुई। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, वाटरलू में नेपोलियन की हार 1815 ईस्वी में हुई थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर कि नेशनल असेंबली को मान्यता कब मिली। तो दोस्तों नेशनल असेंबली को मान्यता मिली 1789 ईस्वी में। तो इस तरह से 11 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर कि नेशनल असेंबली ने कब संविधान का प्रारूप कर लिया। नेशनल असेंबली ने कब संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। तो 12 का हो जाएगा आंसर ए, जो कि होगा 1791 में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कि नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना। तो नेपोलियन फ्रांस का सम्राट 1804 ईस्वी में बना था, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। अब आते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर, जो कि है रोबेस्पियर को गिलोटिन पर कब चढ़ाया गया। तो दोस्तों रोबेस्पियर को गिलोटिन पर 1794 ईस्वी को चढ़ाया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है नेशनल असेंबली ने प्रसा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कब किया। तो दोस्तों नेशनल असेंबली ने प्रसा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित किया था अप्रैल 1792 ईस्वी में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। लुई 16वां के पत्नी के नाम क्या था। तो दोस्तों लुई 16वां की पत्नी के नाम था मैरी एंतोनियट, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए सही। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि किस काल को आतंक का युग कहा गया। तो दोस्तों
1793 से लेकर 1794 ईस्वी के युग को आतंक का युग कहा गया। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 17 का सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, फ्रांस में महिलाओं को कब मत देने का अधिकार। मत देने का अधिकार का मतलब है कि वोट देने का अधिकार महिलाओं को कब हासिल हुआ। तो दोस्तों फ्रांस में महिलाओं को वोट देने का अधिकार या फिर बोल सकते हैं मत देने का अधिकार सन 1946 ईस्वी में प्राप्त हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून कब पारित किया गया। तो उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून कब पारित हुआ, 1794 ईस्वी में, जो कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। शब्द है एक निग्रो। निग्रो क्या है। तो दोस्तों निग्रो है अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाला स्थानीय लोग, जिसको उपनिवेशों महाद्वीपों में फ्रांसीसियों हो गया, ब्रिटेन हो गया, या फिर बोल सकते हैं यूरोप महाद्वीपों में दास बनाकर लाया जाता था, उसी को हम लोग बोलते हैं निग्रो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। गिलोटिन। दोस्तों गिलोटिन क्या है। तो गिलोटिन है दो खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन जिस पर अपराधी का सर रखकर सिर धड़ से अलग कर दिया जाता है। दोस्तों गिलोटिन के माध्यम से ही रोबेस्पियर को मौत की सज़ा दी गई थी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बात करेंगे हम लोग रूसी साम्राज्यवाद के बारे में।